सोना, हीरा, बेशकीमती पत्थरों से लेकर मुंबई के फ्लैट्स तक मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की ये प्रॉपर्टी होंगी नीलाम। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी से जुड़ी आभूषण कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को उसकी असुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने की अनुमति दे दी है। निर्देश दिया है कि बिक्री की राशि को अदालत के नाम से सावधि जमा के रूप में रखा जाए। मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक को कंपनी के स्वामित्व वाली लगभग 13 संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति दे दी गई है। यह फैसला मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने दिया है। अदालत ने कहा है कि नीलामी से प्राप्त राशि विशेष अदालत के नाम पर सावधि जमा के रूप में रखी जाए। अदालत ने फरवरी में इसी तरह के एक आवेदन को अनुमति दी थी। उसमें परिसमापक को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की संपत्तियों का मूल्यांकन करने और बाद में नीलामी के माध्यम से उनका निपटान करने की अनुमति दी गई थी। विशेष अदालत के फैसले के बाद नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी से जुड़ी संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इन संपत्तियों में बोरीवली में 4 फ्लैट, प्रत्येक का मूल्य 2 करोड़ 60 लाख रुपए, बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स के केंद्रीय विंग में एक वाणिज्यिक इकाई, 14 कार पार्किंग स्थल 19 करोड़ 70 लाख रुपए, गोरेगांव पूर्व में 6 औद्योगिक परिसर 18 करोड़ 70 लाख रुपए, चांदी की ईंटें, अर्धकीमती पत्थर और जयपुर एसईजेड में कंपनी की सुविधा में मशीनें 90,120 रुपए शामिल हैं। ये मूल्यांकन 2018 के हैं। विशेष न्यायाधीश एवी गुजराती ने कहा कि यदि संपत्ति को बिना रखरखाव के निष्क्रिय रखा जाता है तो निश्चित रूप से इसका मूल्य कम हो जाएगा, इसलिए इस मामले में तत्काल आदेश पारित करना आवश्यक है। न्यायाधीश ने कहा कि परिसमापक को जीजीएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों का अपेक्षित मूल्यांकन करने की अनुमति है। जज ने कहा कि उपरोक्त मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने के बाद परिसमापक को लागू कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। जीजीएल के स्वामित्व वाली असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति है और प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें सहयोग करेगा। इसके अलावा परिसमापक को संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि के लिए आईसीआईसीआई बैंक, जीजीएल कंसोर्टियम और एनडब्ल्यूएल कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक होने के नाते में एक सावधि जमा खोलने की अनुमति दी गई है। एनडब्ल्यूएल कंसोर्टियम बैंकों का एक संघ है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख हैं। वे पीएनबी घोटाले में शामिल कंपनियों के लेनदार हैं। मूल्यांकन और नीलामी के लिए किए गए सभी संबंधित लागतों और खर्चों को घटाने के बाद बिक्री से प्राप्त राशि को सावधि जमा एफडी के रूप में जमा किया जाएगा। सावधि जमा एफडी के रूप में जमा की गई बिक्री से प्राप्त राशि इस न्यायालय के पक्ष में होगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सावधि जमा एफडी के रूप में जमा की गई बिक्री से प्राप्त राशि पीड़ित ऋणदाताओं को वितरित की जाएगी। यह आवेदन जीजीएल के परिसमापक के पीएमएलए अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था कि लेनदारों के सीमित सीओसी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित करके परिसमापन की कार्यवाही शुरू की थी। परिसमापक की नियुक्ति राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी के 7 फरवरी 2024 के एक आदेश द्वारा की गई थी। 10 सितंबर 2024 को विशेष अदालत ने परिसमापक को नीरव मोदी और चोकसी के नेतृत्व वाली कंपनी की सुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी। इसके बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा। विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के माध्यम से प्रस्तुत अपने जवाब में ईडी ने कहा कि परिसमापक द्वारा प्रस्तुत याचिका न्याय के हित में है और एक आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है। ईडी ने याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नीरव मोदी यूके की जेल में बंद हैं, जबकि मेहुल चोकसी बेल्जियम की जेल में है। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।